हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर में हम कुछ एल्गी के लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था नॉस्टॉक एल्गी के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लोरेला एल्गी के बारे में। तो यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं क्लोरेला एल्गी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये जो है क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन में जिसका आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि एक क्लास क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है, ऑर्डर क्लोरोकोकेल्स एंड फैमिली है इसकी क्लोरीलेसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट है, इसके बाद आपको पता है ऑलरेडी। सिस्टेमेटिक पोजीशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में, यानी प्राकृतिक रूप से कहाँ पर पाया जाता है, इसका वास स्थान कहाँ पर है। तो क्लोरेला एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल एल्गी है और यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल वाला। एक तो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ये जो क्लोरेला एल्गी है ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, यानी ये सिंगल सेल वाली होती है और नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती। नॉन मोटाइल का मतलब इसमें जो है जो लोकोमोशनरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो इसके अंदर अब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अचल है, नॉन मोटाइल एल्गी है। ये पाई कहाँ पर जाती है, जो प्राय पोखरों में पाई जाती है, पॉन्ड्स में पाई जाती है, तालाबों में, झीलों में आदि में, यानी ऐसी जगह पर पाई जाती है जहाँ पर थोड़ा फ्रेश वाटर प्रेजेंट रहता है, राइट। इसकी कुछ जातियाँ, कुछ स्पीसीज ऐसी जो होती हैं वो लाइकेन्स में पाई जाती हैं। लाइकेन्स आपको पता है, लाइकेन्स फंजाई प्लस एल्गी, इन दोनों का एक सिम्बायोटिक एक एसोसिएशन होता है। तो कुछ जातियाँ एल्गी की लाइकेन्स, कुछ हाइड्रिला और कुछ अन्य जंतु जैसे कि हाइड्रा विरिडिस उसके अंदर ये पाए जाती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम ए में क्लोरेला एल्गी का एक उसकी सेल का डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम आप एग्जाम पेपर में जरूर बनाएं। बीएससी और एमएससी के एग्जाम में क्लोरेला एल्गी का मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा जाता है 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो क्लोरेला एल्गी का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है 2 नंबर में, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर करेंगे। ये है इसका सेल वाल यानी इसके बाहर, कोशिका का जो बाहर एक आउटर वाल होती है जो कि एक तरीके से इसका कवच है, आप कह सकते हैं एक प्रोटेक्टेड लेयर है, एक शेप प्रोवाइड करने वाली, जिसे हम सेल वाल बोलते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और ये इसमें पैरानोइड्स हैं और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो इस तरह से आप इसका सिंगल सेल का डायग्राम बनाएंगे। ये जो बी आप देख रहे हैं ये यंग सेल है और ये ओल्ड सेल है। जब कोशिका पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो देखेंगे ये इसका सेल वाल, पायरोनोइड, न्यूक्लियस जो है सेंटर में आपको दिखाई देगा और ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये क्लोरोप्लास्ट होता है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग नोट डाउन करेंगे। क्लोरेला जैसे कि मैंने कहा एक यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय शैवाल होता है। इसकी कोशा सूक्ष्म अंडाकार होती है, राइट, और इसमें एक स्तर वाली कोशिका भित्ति से ये ढका रहता है, यानी सिंगल लेयर होती है कोशिका भित्ति, और प्रत्येक कोशा में प्यालेनुमा एक कप की तरह क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ध्यान से आप देखेंगे ये जो आपको पूरा क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है एक तरीके से कप की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे कप होता है जस्ट उसी तरह से। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्यालेनुमा कप लाइक होता है और बीच में सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। इसमें कोई भी प्रकार का सीलिया नहीं होता है। अगर सीलिया होता तो ये अचल नहीं होता, ये चल होता, क्योंकि सीलिया की मदद से ये तैरता, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। लेकिन इसमें सीलिया एब्सेंट होने की वजह से ये नॉन मोटाइल होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी ये कैसे अपनी संख्या में दुगना हो जाते हैं, कैसे एक तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो प्रजनन के लिए क्लोरेला में केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो क्लोरेला एल्गी है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहला पॉइंट ये नोट डाउन करेंगे। और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एप्लेनोस्पोर के द्वारा। और इस विधि में कोशा का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो 2 से 4, 8 से 16 भागों में विभाजित हो जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ, पहले आप इसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। इसके पश्चात प्रत्येक एक कोशिका भित्ति द्वारा ढक जाता है, जिससे कि एक अचल कोशा का निर्माण हो जाता है, यानी नॉन मोटाइल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये कोशिकाएं आकार को छोड़ करके क्लोरेला के समान होती हैं। कुछ समय बाद
मार्त कोशिका यानी जो मदर कोशिका जो सेल होती है उसकी कोशिका वाल जो होती है वो फट जाती है तथा ये छोटी छोटी कोशिकाएं फ्रीडम यानी पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाती हैं और इसके बाद ये नए क्लोरेला बन जाती हैं, नए क्लोरेला को जन्म देती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं। अगर एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन या 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आप इसी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे अगर आप हिंदी इंग्लिश में मिक्स में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें ए डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे, ये पेरेंट सेल होता है। पेरेंट सेल में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो चुका है। ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। सेल धीरे धीरे 2 भागों में इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसका जो साइटोप्लाज्म है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका भी डिवीजन होता है और इसके चारों तरफ वाल भी आ जाती है। और फिर बाद में क्या होता है, ये जो पेरेंट सेल है ये रफ्चर हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है और ये फ्री हो जाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं क्लोरेला एल्गी के जो सेल्स हैं ये सारी की सारी फ्री हो जाती हैं और एक नए एल्गी की सेल बनाती हैं, नए क्लोरेला का निर्माण करती हैं जो कि नॉन मोटाइल होता है। राइट, तो सिंपल सा इसका ये देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया है। और ध्यान रखना है एप्लेनोस्पोर नहीं भूलना है, ये नाम जो है इनका एप्लेनोस्पोर होता है। ठीक है, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे इसके सेल की स्ट्रक्चर को तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प देख लेंगे तो इसमें न्यूक्लियस दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें डिक्टियोसोम दिखाई देगा, इसमें वैक्यूल्स दिखाई देंगे, यानी अदर सेल ऑर्गन्स भी इसमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, यानी क्लोरेला का आर्थिक महत्व क्या है, जो कि एग्जाम पेपर में मैंने आपको कहा सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। मोस्टली जो एल्गी के अंदर जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो क्लोरेला का पूछा जाता है। तो बहुत से एक्सपेरिमेंटल वर्क में यह सिद्ध हुआ है, यह प्रूव हो गया है कि क्लोरेला ये जो एल्गी होती है ये मानव मात्र एक सिर्फ फूड के लिए ही नहीं, बहुत से कामों में, राइट, खाद्य पदार्थों का उत्तम साधन है, एक फैसिलिटी है। इस एल्गी में प्रोटीन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो सब्जी व अंडों से अधिक होती है। तो इससे कई बार प्रोटीन के पाउडर्स भी बनाए जाते हैं दोस्तों। राइट, इसमें ए से डी तक के सभी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं मतलब इसमें कई तरह के प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है और विटामिन्स भी प्रेजेंट होने की वजह से एक हमारे फूड वैल्यू में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। स्टूडेंट, क्लोरेला एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप कुछ पॉइंट और भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके एमएससी के एग्जाम पेपर में या बीएससी के एग्जाम पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए क्लोरेला एल्गी के मेडिसिनल वैल्यू क्या है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक क्लोरेलिन भी निकाली जाती है, तो ये इसका मेडिसिनल वैल्यू है। इन रिसेंट ईयर आजकल एक सूक्ष्म यानी माइन्यूट, बहुत ही छोटी हरी शैवाल क्लोरेला का खाद्य संबंधी यानी इसकी फूड वैल्यू ज्ञान प्राप्त करने हेतु भारत सहित विदेशों में भी बहुत से वैज्ञानिक रिसर्च कार्य में बिजी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरेला में प्रोटीन एवं विटामिन की जो परसेंटेज है वो बहुत अधिक है तथा इसमें विटामिन ए से डी तक पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यह एक शैवाल जो होती है ये कोशिका कुछ देशों में पेस्ट्री, सैंडविच या केक बनाने में प्रयोग की जाती है। क्लोरेला में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसमें लगभग 30% यानी 30% प्रोटीन, 15% इसमें लिपिड्स और 30% इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, यानी इतनी मात्रा इसमें प्रेजेंट रहती है। इसमें सामान्य दशा में 17 अमीनो एसिड युक्त 50% प्रोटीन सूक्ष्म भार में मिलती है। क्लोरेला जो प्रोटीन होती है वो जंतु प्रोटीन जैसी होती है, केवल इसमें मिथ्योनिन कम मात्रा में होता है। तमिया ने 1960 में बताया कि क्लोरेला में विटामिन सी, ए, थायमीन, राइबोफ्लेविन यानी नियासिन आदि, B12 के आदि पाए जाते हैं। आज के युग में, आधुनिक मॉडर्न युग में मनुष्य अपनी लंबी उड़ानों में कई महीनों तक चलती रहती है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग जो स्पेस में यात्रा करते हैं उसमें भी क्लोरेला एल्गी का यूज़ किया जाता है। लॉन्ग जर्नी लास्टिंग फॉर सेवरल मंथ्स के लिए स्पेस फीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी। इस स्पेस फ्लाइट में क्लोरेला कल्चरिंग टैंक्स भोजन पदार्थ तथा ऑक्सीजन का साधन हो सकते हैं। फ्रिच ने 1951 में बताया कि क्लोरेला में विटामिन बी लेमन जूस के समान होता है और जापान में क्लोरेला एलिप्सिडिया चाय के साथ मिलकर इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये था क्लोरेला एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम पेपर में मोस्टली इसी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोल्वोक्स एल्गी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।